बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आई एम नुमान आशिक एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट मैच पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश के टूर पे है और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए कुछ खास नहीं रहा। उसमें पाकिस्तान सुपर 8 राउंड तक ही महदूद रह गया। तो अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई पाकिस्तान के स्क्वाड में और तकरीबन 3 डेब्यू करवाए गए पहले ओडीआई में। और पाकिस्तान फैंस को तो यह थी कि पाकिस्तान अब कम बैक करेगा और जो पाकिस्तान के न्यू चेहरे आए हैं वो परफॉर्म करेंगे। और ओडीआई में पाकिस्तान, क्योंकि लास्ट टाइम देखा 2015 में पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेलने गया था बांग्लादेश में, तो उसके बाद फिर T20 मैचेस वगैरह होते रहे, लेकिन ओडीआई मैचेस जो है, ओडीआई सीरीज जो है बांग्लादेश में नहीं हो पाई। तो अब काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 10-11 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज हो रही है बांग्लादेश में। और पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं ओडीआई में, जैसे कि आपको पता है। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने वापसी की है, कम बैक किया है। काफ़ी प्लेयर जो है ना वो वापस कम बैक कर रहे हैं, जैसे कि वसीम जूनियर, वो भी कम बैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का भी कम बैक हुआ है ओडीआई स्क्वाड में। और उसके अलावा डेब्यू कल 3 डेब्यू करवाए गए, जिसमें साजिद अफरान जो कि T20 वर्ल्ड कप के लीडिंग रन स्कोरर थे, लेकिन वो T20 में तो रिप्रेजेंट करते रहे पाकिस्तान को। ओडीआई में उनको पहली दफ़ा मौका मिला कल। और माज सदाकत, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, इंडिया के अगेंस्ट भी शानदार की परफॉर्मेंस रही थी, उनको डेब्यू करवाया गया। उसके अलावा शमाइल हुसैन को भी डेब्यू करवाया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से कल 3 डेब्यू करवाए गए ओडीआई, फर्स्ट ओडीआई में। सो पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान की टीम की पहले बैटिंग आई और स्टार्ट काफ़ी बेहतर था। तकरीबन 40 रन 42 रन पे आप पहली विकेट गिरी पाकिस्तान की। और मास सदाकत और साहिबजादा फरहान ने काफ़ी मुतमईन आगाज़ फराहम किया पाकिस्तान को। लेकिन जैसे फिर नाहिद राना आए, और एक्सेप्शनल टैलेंट नाहिद राना है मेरे ख्याल से, जिस तरह से वो पेस से बॉलिंग कर रहे थे, ना सिर्फ उनके पास पेस थी बल्कि अच्छी लाइन एंड लेंथ से वो बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन अभी यंग हैं, अभी नए नए वो आए हैं बंगाली स्क्वाड में, लेकिन बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी इस मुकाबले में। और बिल्कुल भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बिल्कुल ही बेबस करके रख दिया। जिस तरह शॉर्ट गेंदें उन्होंने की, पहले साहब जरा फरहान का आउट किया। और शामिल हुसैन जो है ना, वो उनको मैंने देखा मर्जिंग मैचेस जो हुए उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अभी हाल ही में इंग्लैंड के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, जो यूएई में सीरीज हो रही थी, तो उनकी बैटिंग मुझे मुझे लगता है उनके पास टैलेंट तो है, लेकिन कल क्योंकि वो इंटरनेशनल डेब्यू पे थे और अपने नर्व्स को काबू में नहीं रख पाए। पहले एक कैच उनका ड्रॉप भी हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और शॉट गेंद उन्होंने फंसाया नाहिद राना ने। पहले साजिद अफरान को आउट किया, फिर शामिल हुसैन को आउट किया, और उसके बाद मास दाकत जो कि अच्छे टच में नजर आ रहे थे, उनको भी आउट किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग उनके खिलाफ की। और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान आउट हुए, सलमान अली आगा आउट हुए। तो पाकिस्तान की विकेटें सूखे पत्तों की तरह झड़ती रही और एक के बाद एक विकेट पाकिस्तान गिरती ही गई। और एक वक्त मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तान अब 100 रन भी नहीं कर पाएगा। 80 रन के आसपास पाकिस्तान 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ये तो बला फ़हीम अशरफ का, जिन्होंने आखिर में आके थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई और पाकिस्तान को 114 रन तक पहुंचाया। तो 114 रन पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। और उसके बाद फिर बांग्लादेश जब बैटिंग के लिए आए, तो बांग्लादेश के पास जाहिर सी बात है उनको कंडीशंस का बेहतर आइडिया है, वो उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है। सो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस टारगेट को चेज किया था कि 15-16 ओवर में उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी, तनजीद की, उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान इस मैच में कहीं भी एक सेकंड के लिए भी पाकिस्तान का अपर हैंड नहीं लगा। शुरू से ही देखा जाए तो बांग्लादेश का पलड़ा भारी रहा। पहले 10 अगर देखें 10 ओवर में तकरीबन जब 40 रन थे, कोई आउट नहीं था, तब लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 270-80 रन बना लेगा। लेकिन वो मौका उसके बाद नाहिद राना ने दिया नहीं। नाहिद राना ने अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेट उन्होंने हासिल की। फाइफर उनका था और फर्स्ट टाइम उन्होंने 5 विकेट हासिल की ओडीआई में। उसके बाद फिर उनके जो कप्तान हैं मेहदी मराज, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनकी भी मेरे साथ 3 विकेटें रही इस मैच में। तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि किन कंडीशंस में पाकिस्तान को कैसे बैटिंग करनी है। कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पा रहा था। रोकने जा रहे थे तो या तो एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे थे या फिर एज लग रहा था, और अगर मारने जा रहे थे तो वो भी शॉट सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए पाकिस्तान के बल्लेबाज। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिखी पाकिस्तानी टीम इस पहले ओडीआई में। और बांग्लादेश हमेशा से, बांग्लादेश जब अपने घर पे खेलता है तो बांग्लादेश की टीम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। हालांकि अभी बांग्लादेश की टीम काफ़ी देर के बाद वो कोई मैच खेल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बाइकआउट किया, तो वर्ल्ड कप में वो नहीं गए थे। आपको पता ही होगा जो उनका इशू हुआ था इंडिया के साथ, उसके बाद वो वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी हाल ही में क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लगातार क्रिकेट पाकिस्तान खेलता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश ने यहाँ पे पहला वनडे आसानी के साथ जीता और 8 विकेटों से पाकिस्तान को इस पहले ओडीआई में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तान के लिए अब जरूरी है अगले दोनों मैच जीते तो ही पाकिस्तान सीरीज जीत सकता है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बांग्लादेश इस सीरीज को जीत सकता है, क्योंकि पहला ओडीआई वो जीत चुकी है, ऑलरेडी वो लीड में है। अब 2 में से अगर एक मुकाबला वो जीत जाते हैं तो ओडीआई सीरीज बांग्लादेश जीत जाएगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इन कंडीशन में जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं, तो बांग्लादेश मेरे ख्याल में फेवरेट साइड है पाकिस्तान के निस्बत, क्योंकि उन्होंने कल पूरी तरह से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को बिल्कुल डोमिनेट किया, चाहे वो बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो या बैटिंग में हो, तीनों डिपार्टमेंट में बांग्लादेश बहुत आगे लगा पाकिस्तान से। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान अब नेक्स्ट ओडीआई में कमबैक करे और मैच जीत के सीरीज को बराबर करे, ताकि सीरीज में पाकिस्तान बना रहे। लेकिन अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट खेली कल पहले मैच में, तो मुझे चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। सो लेट्स सी पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच खेलता है उसमें मजीद कुछ चेंजेस करता है या फिर इसी
प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा मैदान में, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो मस्ट विन गेम है। अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं जीतेगा तो पाकिस्तान सीरीज हार जाएगा। क्रिकेट से जुड़ी मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। शुक्रिया।